वेलकम बैक। आज हम RSCIT का चैप्टर 7 वर्किंग विद मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल उपकरणों के साथ कार्य करना, इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन द्वारा आप क्या कर सकते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन हैंडहेल्ड उपकरण का एक प्रकार है? फीचर फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट या फेबलेट या उपरोक्त सभी? तो सभी के सभी हैंड हेल्ड हैं, ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन फीचर फोन की एक विशेषता नहीं है? लो एंड मोबाइल, असीमित क्षमता, इंटरनेट और मल्टीमीडिया का उपयोग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग? इसका आंसर होगा असीमित क्षमता। चौथा प्रश्न, निम्न में कौन स्मार्टफोन की एक विशेषता नहीं है? ग्राफिकल इमेज डिजाइनिंग, टच स्क्रीन इंटरफेस, ऐप का उपयोग करना, इंटरनेट ब्राउजिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल इमेज डिजाइनिंग। पांचवा प्रश्न, स्मार्टफोन किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है? GPS और ईमेल, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस डिक्टेशन और नोट्स, उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छठा प्रश्न, निम्न में कौन टैबलेट की विशेषता नहीं है? इसमें टच स्क्रीन होती है, इसे आसानी से जेब में रख सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर के समान कीबोर्ड सेट कर सकते हैं, इनमें लैपटॉप और डेस्कटॉप के समान OS का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में कौन टैबलेट और फेबलेट के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, फेबलेट फ़ोन के रूप में भी कार्य करता है जबकि टैबलेट नहीं। ऑप्शन बी, फेबलेट को जेब में रख सकते हैं जबकि टैबलेट को नहीं। ऑप्शन सी, टैबलेट में वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं जबकि फेबलेट में नहीं। ऑप्शन डी, टैबलेट से भारी कीबोर्ड लगा सकते हैं जबकि फेबलेट में नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? आंसर होगा ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? गूगल का एंड्रॉयड, एप्पल का iOS, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल का एंड्रॉयड। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है? आंसर होगा ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न, गूगल ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एस्ट्रो कब लॉन्च किया था? जून 2008, सितंबर 2008, अगस्त 2010, जनवरी 2008? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सितंबर 2008। 12वां प्रश्न, गूगल द्वारा निर्मित एंड्रॉयड के संस्करण किस वर्णमाला के क्रमानुसार होते हैं? खिलौने के नाम पर, गहनों के नाम पर, मिठाई या व्यंजनों के नाम पर, फलों के नाम पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तेरहवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है? विंडोज, iOS, एंड्रॉयड या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। 14वां क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी आवश्यकता है? वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा वाईफाई। 15वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है? बहुउपयोगी होम स्क्रीन, मल्टीटास्किंग सुविधा, स्वयं द्वारा ऐप बंद करने की सुविधा या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
विंडोज सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला डेस्कटॉप ओएस है। एंड्रॉयड सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मोबाइल ओएस है। आईओएस सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला टैबलेट ओएस है। उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 17वां प्रश्न है, विंडोज किस कंपनी का उत्पाद है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है? एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज, लिनक्स ओएस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है? पैटर्न, पिन, पासवर्ड, उपरोक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न, आईओएस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किस कंपनी ने बनाया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एप्पल। 21वां प्रश्न, आईओएस का उपयोग किस प्रकार के उपकरणों में किया जाता है? आईफोन, आईपैड, आईपॉड, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन का ऐप स्टोर है? गूगल प्ले स्टोर, विंडोज स्टोर, ऐप स्टोर, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गूगल प्ले स्टोर। 23वां प्रश्न, यदि आप पहली बार स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं और प्ले स्टोर का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे किस अकाउंट के साथ कॉन्फ़िगर करना आवश्यक है? याहू, जीमेल अकाउंट, एमएसएन अकाउंट, एनी अकाउंट। इसका आंसर होगा जीमेल अकाउंट। 24वां प्रश्न, एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स लोड करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर वेब, दोनों ए और बे, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑप्शन सी। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कैटेगरी प्ले स्टोर ऐप पर होती है? टॉप पेड, टॉप फ्री, ट्रेडिंग, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 26वां प्रश्न, मोबाइल फ़ोन के सिस्टम विवरण और कॉन्फ़िगरेशन की जांच करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? अबाउट फ़ोन, सेटिंग फ़ोन, डिस्प्ले, मल्टीफिकेशन एंड स्टेटस। इसका आंसर होगा अबाउट फ़ोन, ऑप्शन ए। 27वां प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन विवरण में आप किस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं? आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न, मोबाइल फ़ोन से संबंधित विवरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्त कोड का उपयोग कर सकते हैं। ईएमआई नंबर जानने के लिए कौन सा कोड डायल करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, *#06#। 29वां प्रश्न, फ़ोन बैटरी के बारे में जानने के लिए किस कोड का उपयोग करेंगे? आंसर होगा ऑप्शन ए। 30वां प्रश्न, फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा सी। 31वां प्रश्न, मोबाइल फ़ोनों के मध्य डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शेयर इट, जेंडर, ब्लूटूथ, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न, निम्न में कौन सबसे अधिक गति से डेटा ट्रांसफ़र करता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, शेयर इट। 33वां प्रश्न, शेयर इट द्वारा डेटा स्थानांतरित करने के लिए सेंडर और रिसीवर का उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा भेजने वाला फ़ोन किसका उपयोग करेगा? सेंडर, रिसीवर, ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी। 34वां प्रश्न, गूगल मैप एक मैपिंग ऐप है जो सूचनाओं की जानकारी के लिए गूगल मानचित्र का उपयोग करता है। इसके द्वारा निम्न में किसे खोज सकते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी। 35वां प्रश्न, गूगल मैप आपकी स्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करता है? इंटरनेट, जीपीएस, मोबाइल टावर, जीपीआर।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी GPS। 36वां प्रश्न, गूगल मैप आपके वर्तमान स्थान को किस नाम से प्रदर्शित करेगा? प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट लोकेशन, योर लोकेशन या यू आर हियर? ऑप्शन होगा सी, योर लोकेशन। 37वां प्रश्न, गूगल मैप में रास्ता खोजने व देखने के लिए आप कौन सा विकल्प देख सकते हैं? कार और बाइक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग, ऑल ऑफ द अबव? आंसर होगा ऑप्शन डी। 38वां प्रश्न, गूगल मैप द्वारा इच्छित मार्ग के लिए आपको वास्तविक समय में निर्देश देने और प्रत्येक मोड़ चौक के बारे में पहले आगाह करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? स्टार्ट नेविगेशन, स्टार्ट डायरेक्शन, स्टार्ट पाथवे, नन ऑफ द अबव? आंसर हो जाएगा स्टार्ट नेविगेशन। 39, मोबाइल उपकरणों में कम दूरी पर डेटा शेयरिंग करने के लिए किस वायरलेस तकनीक का उपयोग किया जाता है? GPS, ब्लूटूथ, शेयर इट, वाईफाई? आंसर होगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ द्वारा डेटा शेयर करने हेतु पेयरिंग मोड के लिए किस बटन का प्रयोग करेंगे? डिवाइस नेम, डिस्कवरेबल, पेयर, नन ऑफ द अबव? इसका आंसर हो जाएगा पेयर, ऑप्शन सी। 41वां प्रश्न, मोबाइल या मैप में आपकी या मोबाइल की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? GPS, ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल डेटा? आंसर होगा GPS। 42वां प्रश्न, निम्न में किस ऑप्शन द्वारा मोबाइल में इंटरनेट चलाया जा सकता है? वाईफाई, मोबाइल डेटा, हॉटस्पॉट, ऑल ऑफ द अबव? आंसर होगा ऑप्शन डी। वाईफाई की अनुपस्थिति में मोबाइल सेवा प्रदाता के माध्यम से मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस करने का विकल्प है। शेयर इट, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा, हॉटस्पॉट? इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल डेटा। 44वां प्रश्न, किस एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जिसका उपयोग मोबाइल और हैंडहेल्ड उपकरणों पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए करते हैं? हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईफाई। 45वां प्रश्न, निम्न में किस विकल्प द्वारा आप मोबाइल स्क्रीन पर लॉक सेट कर सकते हैं? स्वाइप, पासवर्ड, पैटर्न और पिन, उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 46वां प्रश्न, किसमें आपको अपने नेटवर्क को अन्य उपकरणों के साथ शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है जिससे वे इंटरनेट एक्सेस कर सकें? मोबाइल हॉटस्पॉट, वाईफाई, शेयर इट, ब्लूटूथ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोबाइल हॉटस्पॉट। 47वां प्रश्न, मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शेयर इट, वाईफाई, ब्लूटूथ, नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है वाईफाई। 48वां प्रश्न, मोबाइल हॉटस्पॉट सुविधा को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है? नेटवर्क SSID, पासवर्ड, A and B, D, none of the above? इसका आंसर है ऑप्शन सी। 49, निम्न में कौन राजस्थान राज्य के नागरिकों के लिए उपयोगी ऐप्स है? आंसर होगा ऑप्शन डी। 50वां प्रश्न, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? वीडियो कॉल के लिए, टेक्स्ट, इमेज या फाइल भेजने के लिए, चैटिंग के लिए या उपरोक्त सभी? इसका आंसर ऑप्शन डी। 51, मोबाइल में ऐप्स का प्रबंधन करने, मेमोरी का प्रबंधन करने, फाइलों को जल्दी और आसानी से देखने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? फाइल मैनेजर, फाइल लोकेटर, डिवाइस मैनेजर या सिक्योरिटी एंड लॉक? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फाइल मैनेजर। 52, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करता है और समाधान प्रदान करता है? भामाशाह, EPDS, राज संपर्क, ई-मित्र? इसका आंसर है राज संपर्क। 53, निम्न में से कौन सा एक ऑप्शन 53 निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है? विंडोज, iOS, एंड्रॉयड, लाइनक्स OS? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड्रॉयड। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वाईफाई का विस्तार होगा।
वायरलेस फ्ले, वायरलेस फिडेलिटी, वाइड फिडेलिटी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरलेस फिडेलिटी। दूसरा प्रश्न, स्मार्टफोन या टैबलेट सहित मोबाइल उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? iOS, विंडोज, एंड्रॉयड, मैक ओएस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड्रॉयड। तीसरा प्रश्न, अतिरिक्त नॉन जीपीएस डेटा स्रोतों का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? जीपीएस एनहेंसमेंट, जीपीएस ऑगमेंटेशन, जीपीएस करेक्शन, जीपीएस ऑप्टिमाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा जीपीएस करेक्शन, ऑप्शन सी। एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज में मीटर क्या है? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। इसका आंसर होगा 50 मीटर। पांचवा प्रश्न, एक हैंडहेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर। पांचवा प्रश्न, एक हैंडहेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? गेमिंग, नेविगेशन, हेल्थ एवं एक्टिविटी मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। छठा प्रश्न, ब्लूटूथ में एक्सेस विधि है। एक्सेस विधि है छठा TDD-TDMA। सातवां प्रश्न, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना, ऑप्शन बी। आठवां प्रश्न, वाईफाई मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IEEE। नौवां प्रश्न, ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा स्थानांतरण दर क्या है? 1 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps, 10 Mbps। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न, जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेतों की निगरानी करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीपीएस कंट्रोल सेगमेंट। 11वां प्रश्न, कौन सी वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देती है? WEP, WPA2, WPS, WPA3। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, WPS। 12वां प्रश्न है, किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, PAN। 13वां, ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कनेक्शन स्थापित करना, डेटा ट्रांसमिट करना, एन्क्रिप्शन, पावर मैनेजमेंट। कनेक्शन स्थापित करना। 14वां प्रश्न है, निम्न में कौन हैंडहेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, स्मार्टफोन। आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मार्टफोन। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड है? आंसर होगा ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न, कौन सी सुविधा हैंडहेल्ड उपकरणों में उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने की अनुमति देती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ इंफ्रारेड। इसका आंसर हो जाएगा GPS, ऑप्शन ए। 17th, हैंडहेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बाहरी कंप्यूटेशनल, पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी ग्राफिक डिजाइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न है, ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक है, ऑप्शन बी।
19th क्वेश्चन, हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? फाइल शेयरिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो कॉलिंग। इसका आंसर हो जाएगा फाइल शेयरिंग, ऑप्शन ए। 20वां ब्लूटूथ तकनीक की किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है? तो इसका आंसर है 2.4 GHz। 21वां एप्पल द्वारा iOS उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है? उसका नाम है सीरी, ऑप्शन बी। 12th, एलेक्सा गूगल की। 22वां निम्न में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? आंसर होगा WPA3, ऑप्शन डी। किस ब्लूटूथ वर्जन ने पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर पेश किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लूटूथ 4.0। 24वां वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड में कार्य करता है? इसका है ऑप्शन ए। 20वां किस ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एरिक्सन। 26वां हैंड हेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? इसका है टच स्क्रीन, ऑप्शन बी। 27वां जीपीएस तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नेविगेशन एवं लोकेशन ट्रैकिंग, ऑप्शन सी। 28वां किस नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन है, ऑप्शन सी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंडहेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? विंडोज, लिनक्स, iOS, मैकओएस। आंसर होगा ऑप्शन सी। 30वां कौन सा iOS फीचर उपयोगकर्ताओं को उपकरणों के बीच स्विच करने और अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, iCloud ड्राइव। 31वां और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर क्या है? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 मीटर।